हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी फैन क्लब पर। A1 स्टडी फैन क्लब पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग नाउन नंबर के बारे में पढ़ रहे थे और बेसिकली हम लोगों ने नाउन की क्लास भी कर चुके हैं। तो हम ओवरऑल यूट्यूब पर अभी तक 17 क्लासेस कर चुके हैं। आज ये हमारी 18वीं क्लास होगी और हम लोगों ने अभी तक कहाँ तक पढ़ा है? नाउन पढ़ा, उसके बाद नाउन काइंड पढ़ा, उसके बाद पूरे पांचों प्रकार के बाद हम लोगों ने नाउन नंबर पढ़ लिया। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग? नाउन नंबर। तो हम लोग पिछले क्लासेज में नाउन नंबर तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? नाउन जेंडर। आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे क्या? नाउन जेंडर। तो आई होप आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठ गए होंगे और आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा नाउन जेंडर। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए नाउन जेंडर। और क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों यारों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों की भी मदद की जा सके। और हो सके तो आप लोग इसे स्टेटस पर शो कर सकते हैं। हो सके तो आप लोग इसे व्हाट्सएप स्टेटस पर शो कर देंगे तो वहाँ से कुछ लोगों की मदद वहाँ से भी आपके ज़रिए हो जाएगी। मैं आप लोगों की मदद कर रहा हूँ, आप लोगों का भी फ़र्ज बनता है। यदि आपके स्टेटस के माध्यम से यदि डेली एक बच्चा भी ऐड हुआ तो समझिए आप लोग भी कुछ लोगों की मदद कर पा रहे हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग भी स्टेटस पर इसे लगा सकते हैं अपने इस वीडियो को। और अब क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। हम लोगों को पढ़ना कहाँ से है? नाउन जेंडर से। ध्यान दीजिए, हम लोग बेसिकली पढ़ना कहाँ से है? नाउन जेंडर से। तो यहाँ पर देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नाउन जेंडर। तो यदि आप लोगों को वीडियो क्लियर न दिखाई दे रही हो तो वीडियो को 360p पर देखिए। वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिए तो आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखाई दे जाएगा। तो आइए समय नष्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। समय को न नष्ट करते हुए देखिए हमारा क्या हेडिंग है? नाउन जेंडर। हेडिंग क्या बनेगी हमारी? नाउन जेंडर। हेडिंग बन जाएगी नाउन जेंडर। देखिए नाउन जेंडर होता क्या है? आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए। आप लोग क्या लिखेंगे? डेफिनेशन। आप लोग लिख लीजिए डेफिनेशन। तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए डेफिनेशन में हमारा होगा क्या? डेफिनेशन में जिस शब्द से लिंग स्पष्ट हो सके उसे जेंडर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। मैं PDF को शॉर्ट कर लेता हूँ। अब क्लियर हो जाएगा। ठीक। जिस शब्द से लिंग स्पष्ट हो सके उसे क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। अंग्रेजी में नाउन के 4 जेंडर होते हैं या जेंडर के 4 प्रकार होते हैं। तो आई होप आप लोग परिभाषा लिख लिए होंगे। अब देखते हैं इसके चारों टाइप हमारे कौन कौन से जेंडर होते हैं। ये ध्यान दीजिए, आप लोग साथ ही साथ में नोट करते रहिए ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आता रहे। ध्यान दीजिए, पहला नंबर हम लोग क्या लिखेंगे? मैस्कुलिन जेंडर मतलब पुल्लिंग, या जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? पुरुष जाति। जिससे क्या बोलते हैं? पुरुष जाति। जिससे हमें पुरुष जाति का बोध होता है वो हमारा कौन सा जेंडर होता है? मैस्कुलिन जेंडर होता है। उसके बाद क्या है हमारा? नेक्स्ट हमारा है क्या? दूसरा फेमिनाइन जेंडर, जिससे स्त्री जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग बोलते हैं।
तीसरा क्या है हमारा न्यूटर जेंडर, तीसरा हमारा क्या है न्यूटर जेंडर, इसका मतलब नपुंसक लिंग। बेसिकली इसमें आता हमारा क्या है, इसमें आता है नॉन लिविंग थिंग्स, इसमें क्या आता है हमारा नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव वस्तु, अभी आगे पढ़ेंगे। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव वस्तु किस में आती है हमारी न्यूटर जेंडर में आती है। और चौथा नंबर हमारा क्या है, चौथा नंबर है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मतलब क्या होता है उभय लिंग, जिससे हमें क्लियर ना हो सके कि ये मेल है फीमेल है या न्यूटर जेंडर है, तो उसे हम क्या लोग बोलेंगे कॉमन जेंडर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग पहले हेडिंग बना लीजिए मैस्कुलिन जेंडर। अब आप लोग पहले हेडिंग क्या लिखेंगे, मैस्कुलिन जेंडर। तो आगे पढ़ते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिए। मैस्कुलिन जेंडर से पढ़ेंगे हम लोग, कहाँ से, मैस्कुलिन जेंडर से। ध्यान दीजिए क्या है, मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग, ये हमारी हेडिंग हो गई। जिस शब्द से किसी नर अथवा पुरुष, जिस शब्द से किसी नर अथवा पुरुष जाति का बोध हो उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जिस शब्द से नर मतलब पुरुष होता है और पुरुष मतलब तो पुरुष होता ही है, जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे बॉय हो गया, डॉग हो गया, ऑक्स हो गया, हॉर्स हो गया, फादर हो गया, इटीसी। जैसे ये शब्द हमारे क्या हो गए, ये सब हमारे एग्जाम्पल हो गए। आप लोग इसे एग्जाम्पल के रूप में नोट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल बेसिक पार्ट है, इंग्लिश का बिल्कुल बेसिक पार्ट है जेंडर में। आगे देखिए दूसरा हमारा क्या है, दूसरा क्या है फेमिनाइन जेंडर। दूसरी हेडिंग क्या पड़ेगी, फेमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग। जिस शब्द से मादा अथवा स्त्री जाति का बोध होता है या हो उसे फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए क्या है, गर्ल हो गया, बिच हो गया, वुमेन हो गया, मदर, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, फेमिनाइन जेंडर हो जाएंगे। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें साथ ही साथ में। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया, ध्यान दीजिए। तीसरा पॉइंट बेसिकली हमारा होगा क्या, तीसरा पॉइंट हमारा होगा न्यूटर जेंडर। तीसरा टाइप हमारा क्या है, तीसरा हमारा है न्यूटर जेंडर। तीसरी हेडिंग क्या डालेंगे, न्यूटर जेंडर मतलब नपुंसक लिंग, या जिसे हमने बताया क्या नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव वस्तु। तो ध्यान दीजिए, निर्जीव वस्तु अथवा पदार्थ को न्यूटर जेंडर कहते हैं। निर्जीव वस्तु अथवा पदार्थ को न्यूटर जेंडर कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए एग्जाम्पल के रूप में क्या होगा, एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लिखेंगे क्या, बुक, इंक, पॉट, पेन, टेबल, ये सब हमारे क्या हैं, निर्जीव वस्तु हैं। यदि आप लोग चाहें तो और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे चेयर लिख देते हैं, बॉटल लिख दिए, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, जितने भी हमारे निर्जीव वस्तुएं होंगी सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, न्यूटर जेंडर के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। आगे ध्यान दीजिए, कुछ नोट पॉइंट आप लोग नोट हेडिंग डाल लीजिए। नोट, नोट में क्या लिखेंगे, अंग्रेजी के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी हमारे क्या होते हैं, न्यूटर जेंडर कहलाते हैं। जो स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, हमारे न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। मान सकते हैं कि ये निर्जीव नहीं होते, भले ही क्या होते हैं, निर्जीव नहीं होते हैं, बट इन्हें हम किस किस श्रेणी में रखते हैं, न्यूटर जेंडर की श्रेणी में इन्हें रखा जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। एग्जाम्पल लिखना हो आप लोग लिख लीजिए, जम्स, इंसेक्ट्स इत्यादि, ये सब हमारे बन जाएंगे न्यूटर जेंडर। आगे ध्यान दीजिए, आगे हमारा क्या है, चौथा पॉइंट आप लोग डाल लेंगे कॉमन जेंडर। चौथा पॉइंट क्या डालेंगे, कॉमन जेंडर। चौथा पॉइंट हमारा क्या बनेगा, कॉमन जेंडर। तो ध्यान दीजिए कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर उभयलिंगी, कॉमन जेंडर मतलब उभयलिंगी।
जिस शब्द से पुरुष अथवा स्त्री दोनों जातियों का बोध हो उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। ठीक, जिस शब्द से पुरुष अथवा स्त्री जाति दोनों का बोध हो, कहने का मतलब जिसमें कन्फ्यूजन हो जाए कि हमारा, जिससे क्लियर ना हो, जिससे लिंग हमारा क्लियर ना हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, हमारा है क्या, चाइल्ड, एलिफेंट, डॉक्टर, प्लेयर, स्टूडेंट, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, कॉमन जेंडर। जैसे चाइल्ड से पता नहीं चलेगा, बेबी भी बोलते हैं, प्लस मेल फीमेल दोनों बच्चे हो सकते हैं। एलिफेंट हो गया, डॉक्टर मेल फीमेल दोनों डॉक्टर हो सकते हैं। प्लेयर मेल फीमेल हो गया, स्टूडेंट में भी मेल फीमेल हो गया, और टीचर लिख देते हैं, टीचर में भी मेल फीमेल हो गया, जिससे पता न चले, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, आप लोग साथ ही साथ नोट करते रहिए, उसके बाद कुछ आगे शब्द देखते हैं इम्पोर्टेंट क्या हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्या है, मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर, ये ध्यान दीजिए। तो कहने का मतलब ये है, मैस्कुलिन जेंडर से हम लोग फेमिनाइन जेंडर में किस प्रकार बनाते हैं, मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर में हम लोग किस प्रकार चेंज करते हैं, हम लोगों को यही समझना है यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए, जैसे क्या है, बॉय का क्या हो जाएगा, गर्ल। ठीक, अंकल का आंट हो गया, नेफ्यू का नीस हो गया, नेफ्यू मतलब क्या होता है, भांजा, और नीस मतलब भांजी। ठीक, हस्बैंड का वाइफ हो गया, मेल का फीमेल हो गया। आगे ध्यान दीजिए, सन मतलब पुत्र, डॉटर मतलब पुत्री, फादर मतलब पिताजी, और मदर मतलब माताजी। ब्रदर मतलब सिस्टर, ब्रदर मतलब भाई, और सिस्टर मतलब बहन। मैन का वुमेन हो जाएगा, किंग का क्वीन हो गया। तो ये हमारा मैस्कुलिन जेंडर का फेमिनाइन जेंडर है। आप चाहें तो इसमें 2-3 लिख सकते हैं, बाकी सब केवल समझ लीजिए बस। आई होप आप लोगों को पहले से ही पता होगा। तो टाइम ना लॉस करते हुए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। आगे हमारा है क्या, यहाँ ध्यान दीजिए, नेक्स्ट हम मैस्कुलिन फेमिनाइन जेंडर में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर, मास्टर का क्या हो जाएगा, मिस्ट्रेस हो जाएगा। सर का मैडम हो गया, एक्टर का एक्ट्रेस हो गया, पोएट का पोइट्रेस हो गया, बुल का काऊ हो गया, राम का एवी हो गया। और अब यहाँ पर देखिए, एक शब्द हमारा आया क्या है, राम, एक शब्द हमारा क्या है, राम। तो आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। आई होप आप लोगों को पता नहीं होगा, केवल आप लोग केवल इतने जानते होंगे कि राम मतलब क्या होता है, केवल एक नाम है। तो आइए मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। ध्यान दीजिए राम के बारे में कि राम होता क्या है। ध्यान दीजिए यहाँ पर कि राम क्या होता है। ध्यान दीजिए, जैसे लिखते हैं राम, क्या लिख दिए, राम। ठीक, आगे ध्यान दीजिए, अब आपसे पूछे कि इसका मतलब क्या है, आप बोलेंगे कि ये हमारा नाउन है और सब्जेक्ट का काम करता है, ये आप लोगों को पता होगा। अब देखिए, इसका 3 अर्थ होता है, इसका 3 अर्थ होता है, या ये 3 रूप से प्रयोग किया जाता है। राम मतलब हमारा क्या होगा, एक राम मतलब तो नॉर्मली सब्जेक्ट या नॉर्मल कोई नाम हो गया। ठीक, जैसा आप लोगों को पता है। दूसरा, जब राम का प्रयोग हम लोग किस फॉर्म में करेंगे, वर्ब के फॉर्म में। जब इसका प्रयोग हम लोग वर्ब के फॉर्म में करेंगे, तब ध्यान दीजिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, तब इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, राम मतलब होता है टक्कर मारना। राम मतलब तब क्या होगा, टक्कर मारना, तब ये राम मतलब हमारा हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए तीसरा क्या होगा हमारा, 3rd नंबर। राम मतलब क्या होगा, राम मतलब होता है भेड़ा। राम मतलब क्या होता है, राम मतलब होता है भेड़ा। ठीक,
ये भी हमारा नाउन की तरह यूज हो जाएगा, मतलब मेल शिप, मेल शिप। तो इन राम का तीनों फॉर्म में हम लोग यूज इस तरह कर सकते हैं, तीनों मतलब ये सब होता है। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग चाहें तो कहीं नोट कर सकते हैं इसे। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे। यहाँ पर देखिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ध्यान दीजिए क्या है। मास्टर का मिस्ट्रेस हो गया, मास्टर का क्या हो गया, मिस्ट्रेस हो गया। सर का मैडम हो गया, एक्टर का एक्ट्रेस हो गया, पोइट का पोइटेस, बुल का काऊ, राम का एवे, फॉक्स का विक्शन, विजार्ड का क्या होगा, विच, विजार्ड का विच हो गया। विच मतलब वैसे होता है डायन, जैसे भूत बोलते हैं उसी टाइप से है। हीरो का हीरोइन हो गया, लॉर्ड का लेडी हो गया, प्रिंस का प्रिंसेस, लायन का लायनेस, बैचलर का मेड या स्पिंस्टर बोलते हैं स्पिंस्टर। अर्ल का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा अप डाउन कर लेता हूँ इसे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होगा, अर्ल का क्या हो जाएगा, काउंटेस हो गया। मॉन्क मतलब साधु, नन मतलब जो नन होते हैं चर्च में, जो चर्च में नन होते हैं उन्हें नन बोलते हैं, और मॉन्क मतलब साधु भी बोलते हैं, या सेंट मतलब भी साधु होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ध्यानपूर्वक समझते रहिए। पी कॉक का पी हेन हो गया, कॉक का हेन हो गया, डॉग बिच हो गया, एक्टर एक्ट्रेस, हंटर हंट्रेस हो जाएगी, एम्परर इम्प्रेस हो जाएगा। ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए, ब्राइड ग्रूम मतलब हमारा होता है दूल्हा, ब्राइड ग्रूम मतलब क्या होता है, दूल्हा। और ब्राइड मतलब क्या हो जाएगा, ब्राइड मतलब हो जाएगा हमारा दुल्हन, ब्राइड मतलब क्या हो जाएगा, दुल्हन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, उसके बाद क्या है, यहाँ तक पढ़ लेते। ही बियर का क्या होगा, शी बियर, टाइगर का टाइगरेस, हॉर्स का मेयर, डायरेक्टर डायरेक्ट्रेस, ड्यूक का ड्यूचेस डचेस, विडोवर का विडो, विडो मतलब क्या, तो विधवा। तो आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, आगे ध्यान देते हैं हम लोग कुछ यहाँ पर, उससे आगे पढ़ेंगे अब। जिसे ध्यान दीजिए क्या, कुछ मैस्कुलिन जेंडर, कुछ मैस्कुलिन जेंडर में प्रीफिक्स उपसर्ग जोड़कर उसका फेमिनाइन जेंडर बनाया जाता है। अब ध्यान दीजिए, एक शब्द हमारे यहाँ पर क्या आया है, प्रीफिक्स, एक शब्द हमारा आया क्या यहाँ पर, प्रीफिक्स। तो आप लोगों में से कुछ ही बच्चे जानते होंगे कि हमारा प्रीफिक्स होता क्या है, मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होगा कि ये प्रीफिक्स होते क्या हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर और समझने की कोशिश करिए। देखिए, प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग होता है। ध्यान दीजिए, जैसे हम एक रूट शब्द लेते हैं, एक मेन शब्द जैसे लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिख देंगे, जैसे सॉल्व, क्या लिख दिए, सॉल्व, ठीक, ये हमारे एक मेन शब्द हो गया। अब कुछ इसके पहले जोड़ना है, कुछ इसके बाद जोड़ना है, कुछ इसके पहले जोड़ेंगे और कुछ इसके बाद जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए। और जो शब्द हम पहले जोड़ेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, वो प्रीफिक्स हो जाएगा, और जो बाद में जोड़ेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, सफिक्स, जैसा कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, बट यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे हम इसके आगे क्या जोड़ दें, इसके आगे जोड़ देते हैं अन, तो क्या बन गया, अनसॉल्व। सॉल्व मतलब हल करना, अनसॉल्व मतलब जो हल ना हो, तो अनसॉल्व बन गया। तो ये हमारा जो अन आगे जुड़ा हुआ है, अन बेसिकली जो जुड़ा हुआ पार्ट है, ये हमारा है क्या, ये जो अन है ये हमारा है क्या, ये हमारा है
प्रीफिक्स, और ये मेन वर्ड हो गया, इसके पहले ये जुड़ गया बन गया, फिर क्या बन जाएगा अनसॉल्व, तो अन जो है हमारा प्रीफिक्स हो गया। और जैसे बाद में हम जैसे यहाँ पर डी जोड़ देते हैं क्या बन जाएगा अनसॉल्व्ड, तो जो लास्ट में जुड़े क्या होगी ये सफिक्स होगी, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सफिक्स। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं तो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, इसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कॉक स्पैरो। ठीक, इधर हमारा क्या है, इधर हमारा है मैस्कुलिन और इधर क्या है फेमिनाइन है। ठीक, उसके बाद फिर इधर क्या है मैस्कुलिन, फिर इधर क्या है फेमिनाइन है। आप समझिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें जोड़ना क्या है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जो मेन शब्द है उसके पहले जुड़ेगा। अब देखिए मैस्कुलिन जेंडर में जैसे कॉक स्पैरो है और हेन स्पैरो है, तो जैसे यहाँ पर देखिए कॉक स्पैरो, तो स्पैरो हमारा क्या मेन शब्द है, वही यहाँ पर भी और वही यहाँ पर है। तो ध्यान दीजिए, अब देखिए प्रीफिक्स हमें जोड़ना है, जोड़ना क्या है प्रीफिक्स, जोड़ना क्या है हमें प्रीफिक्स। तो स्पैरो पहले क्या जोड़ दिए कॉक, तो हमारा क्या हुआ प्रीफिक्स, यहाँ स्पैरो पहले क्या जोड़ दिए हैन, ये भी प्रीफिक्स हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मैस्कुलिन जेंडर और ये हमारा फेमिनाइन जेंडर हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे ध्यान दीजिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें साथ ही साथ में। नेक्स्ट क्या है, ही गॉट का क्या हो जाएगा सी गॉट, ही गॉट का क्या हो जाएगा सी गॉट। तो हमारा ही गॉट मतलब मेल बकरी या बकरा जिसे बोलते हैं, और सी गॉट मतलब बकरी। ध्यान दीजिए, इसके पहले ये प्रीफिक्स जुड़ा और इसके पहले ये प्रीफिक्स जुड़ा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और ध्यानपूर्वक समझते रहिए। मैन सर्वेंट का वुमेन सर्वेंट हो गया मेड सर्वेंट। बुल काफ का क्या हो जाएगा काऊ काफ, बुल काफ का क्या हो जाएगा काऊ काफ। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्लास को एंड करते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास ज्वाइन करने के लिए। और यदि आप लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और उन्हें भी बता दीजिए कि इंग्लिश की कंप्लीट तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस के साथ है। ये हमारा नाउन जेंडर की पहली क्लास थी, ये हमारी नाउन जेंडर की पहली क्लास है। और ओवरऑल क्लास ये हमारी कौन सी 18वीं नंबर की क्लास है। कहने का मतलब इससे पहले हम लोगों ने अभी तक 17 क्लासेज यूट्यूब पर पढ़ चुके हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। 17 क्लासेज हम लोग यूट्यूब पर पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने में अभी कोई भी स्टूडेंट नहीं देखा है तो पहले जाकर इन वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ये सब वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और आप लोग व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना नहीं भूलेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद जुड़ने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ सफिक्स को साथ में लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।